बात कर लेते हैं एशियन मार्केट से और इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो शुरुआत है वो काफ़ी मिलीजुली देखने को मिल रही है। जापान में महंगाई के आंकड़े आए, कोर महंगाई के आंकड़े आए जो कि 3.3% के पास थे और अनुमान के मुताबिक ही थे वैसे आंकड़े, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि इस वक्त जो शुरुआत है एशियन मार्केट्स की वो कुछ मिली-जुली यहाँ पर देखने को मिल रही है। गिफ्ट निफ्टी अगर देखेंगे तो करीब 32 अंक नीचे इस वक्त कारोबार कर रहा है। हांगकांग के बाजार अब नीचे आ चुके हैं और यहाँ पर करीब सवा अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। 200 अंकों से ज़्यादा की गिरावट है इस वक्त हांगकांग के बाजार में। चीन के बाजार भी लाल निशान में अब आ चुके हैं। कोरिया और जापान के बाजार को छोड़ दें जो कि हल्के हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं, बाकी सभी इंडाइसेस इस वक्त लाल निशान में है और गिफ्ट निफ्टी में भी इस वक्त हल्की कमजोरी देखने को मिल रही है। बाकी ग्लोबल सेंटिमेंट्स पर अगर नजर डालेंगे तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अमेरिकी बाजारों में काफी सपाट ट्रेड हुआ और इस हफ्ते फेड बैठक होगी जिस फैसले पर नजर रहेगी। काफी सारे नतीजे भी आने वाले हैं अमेरिका में, उस पर भी नजर रहेगी। लेकिन हमने देखा कि पिछला जो हफ्ता था वो अमेरिकी बाजारों के लिए काफी शानदार था, खासकर कि डाउ जोन्स हमने देखा कि 2017 के बाद जो सबसे लंबा तेजी का दौर था वो हमने लास्ट वीक देखा और पॉजिटिव क्लोजिंग यहाँ पर डाउ जोन्स में देखने को मिली। हालांकि S&P 500 और नैस्डैक अगर देखेंगे तो यहाँ पर मिला जुला कारोबार था। नैस्डैक की पिछले हफ्ते नेगेटिव क्लोजिंग हुई, S&P 500 ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, तो काफी मिला जुला सेशन इस वक्त देखने को मिल रहा है अमेरिकी बाजारों में। ओवरऑल एक स्टेबल है, लेकिन जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि ये हफ्ता फेड बैठक पर नजर रहेगी जिसमें कि 0.25% की बढ़त होने का अनुमान है। ज्यादातर जानकार यही मान के चल रहे हैं और इसके अलावा काफी सारे बड़े नतीजे भी आने वाले हैं। अल्फाबेट, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के अपने नतीजे घोषित करेगी इस हफ्ते और काफी सारे बड़ी फार्मा कंपनियों के भी नतीजे आएंगे, तो वहां पर इन तमाम इवेंट्स का असर देखने को मिलेगा। यूरोप के बाजार भी हमने देखा, वहां पर भी मिला जुलाई सेशन देखने को मिल रहा है। चुनाव का माहौल भी है और इस बीच उधर भी नतीजे आ रहे हैं जिसका कि असर हम यूरोपियन मार्केट्स में देख रहे हैं। अन्य संकेतों पर नजर डालें तो फिलहाल फेड बैठक के पहले बॉन्ड यील्ड्स 3.8% के पास स्थिर है। डॉलर इंडेक्स में तेजी आई है और 100 के पार निकल चुका है, 101 के पास इस वक्त कारोबार कर रहा है, जिसमें कि अब रिएक्शन दिखेगा फेड बैठक के बाद। डॉलर में जो मजबूती आई उसका असर हमने सोने में देखा और सोने में नरमी देखने को मिल रही है, लेकिन डॉलर में मजबूती आने के बावजूद हम देख रहे हैं कि कच्चे तेल में तेजी बनी हुई है क्योंकि रूस यूक्रेन के बीच इस वक्त जो टेंशन है वो बढ़ते जा रही है। सप्लाई की चिंता कहीं ना कहीं अब बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिससे की वजह से अब कच्चे तेल में तेजी दिख रही है। तो कच्चे तेल की चाल में भी आने वाले कुछ हफ्तों में नजर रखिए, यहाँ पर कुछ बड़े डेवलपमेंट होते हुए नजर आ सकते हैं जो कि ओवरऑल इकोनॉमी के लिए खराब संकेत होगा। तो कच्चे तेल की चाल पर हमारी नजर रहेगी। ओवरऑल अगर बात करें तो काफी मिले जुले से क्यूज मिल रहे हैं यूएस मार्केट से और जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि ये हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट होगा भारतीय बाजारों के लिए भी। अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईआईज और डीआईएस का डेटा देख लेते हैं, उसके बाद हम समझेंगे कि एफएनओ सेटअप क्या कह रहा है आज का। तो कैश मार्केट में हमने देखा एफआईआईज ने 1998 करोड़ की बिकवाली की है। कैश मार्केट में डीआईआईज 1290 करोड़ की खरीदारी करके गए। इंडेक्स फ्यूचर में अगर देखेंगे तो 1414 करोड़ के बिकवाली का आंकड़ा है और इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 14,000 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा इस वक्त नजर आ रहा है। शुक्रवार के सेशन में हमने देखा कि भारतीय बाजारों में एक मुनाफा वसूली का सेशन भी हावी था। अब आगे का ट्रेंड कैसे रह सकता है और इस हफ्ते कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये भी एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहा है? डिम्पी, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, चलिए उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ ही देर में उनसे संपर्क जोड़ने की कोशिश करेंगे और इस बीच मार्केट एक्सपर्ट को भी हम जोड़ेंगे जो कि हमें आगे बताएंगे कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड कैसे करना चाहिए और इसी के साथ ही साथ आपके सामने कुछ अहम ट्रेडिंग आइडियाज़ भी रखेंगे। लेकिन अ, अ, इस वक्त हम देखें, चलिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल आपको बता देते हैं। वायदा बाजार से आज के लिए अहम सपोर्ट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि शुक्रवार के दिन तो हमने देखा कि अहम सपोर्ट लेवल्स भी बाजार तोड़ते हुए नजर आया और उसका इंडिकेशन हमने आपको सुबह सुबह ही दे दिया था कि अगर बाजार ने वो सपोर्ट लेवल्स नहीं तोड़े तो फिर एक कमजोरी बढ़ सकती है। लेकिन 19,800 का भी लेवल टूटा और इस पर देखिए आपकी स्क्रीन पर जो अहम स्तर नजर आ रहे हैं आज के लिए वो 19,600 से 19,500 है। इस लेवल पर आप नजर रखिए क्योंकि अगर यहाँ भी और गिरावट आई
जिस तरह के संकेत क्योंकि इस वक्त ग्लोबल मार्केट से मिल रहे हैं, अगर थोड़ी कमज़ोरी यहाँ पर वीकनेस आई तो हम देखेंगे कि कमज़ोरी अब बढ़ सकती है निफ्टी के लिए। और ऊपर के लिए अहम सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल जो नज़र आ रहे हैं वो 19,850 से 20,000 के पास नज़र आ रहे हैं। तो ये है अहम लेवल्स निफ्टी के लिए जिस पर कि आपको नज़र रखती है। बैंक निफ्टी पर अब आते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर भी हमने भारी गिरावट देखी और 46,000 45,800 ये अहम सपोर्ट लेवल्स नज़र आ रहे हैं इस वक्त बैंक निफ्टी के लिए। और रेजिस्टेंस की बात करें ऊपर तरफ तो 46,300 46,500 इन लेवल्स को बाजार टेस्ट करते हुए नज़र आएगा। लेकिन ध्यान रखिए अब ओवर द वीकेंड काफ़ी सारे नतीजे भी आए। आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे आए। आईसीआईसीआई बैंक के तो नतीजे अच्छे थे लेकिन हैवी वेट काउंटर कोटक महिंद्रा बैंक के एसेट क्वालिटी में थोड़ा यहाँ पर कंसर्न देखने को मिला, तो उसका असर आज पड़ सकता है। बैंक निफ्टी में भी आगे की चाल यहाँ पर तय हो सकती है। और रिलायंस बड़ी दिग्गज कंपनी के नतीजे आए, नतीजे अच्छे थे, वहाँ से एक सपोर्ट भी मिलता हुआ दिखाई देगा। तो हैवी वेटेज काउंटर्स के नतीजे भी आए, उसका भी असर हम मार्केट में देखेंगे। लेकिन जो सपोर्ट लेवल्स है इन पर आप नजर रखिए। तो आज कैसे ट्रेड करना चाहिए, और नितिलेश के साथ हमारा संपर्क जुड़ चुका है। नितिलेश, गुड मॉर्निंग। आई होप आपको आवाज आ रही होगी। निफ्टी और बैंक निफ्टी में पहले अपनी राय दीजिए, आज किस तरह से ट्रेड लेना चाहिए और क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे। जी गुड मॉर्निंग। अगर पहले हम लोग निफ्टी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, 19,700 मेक और ब्रेक लेवल है बुल्स के लिए। 2-4 बार अटेम्प्ट हो चुका है। इसके नीचे जाता है बाजार तो ही बाजार में हमें वीकनेस देखने को मिलेगी। ऊपर में अगर हम लोग देखेंगे तो 19,880 से लेके 19,900 ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर नहीं जब तक जाता तब तक तेजी का व्यू नहीं बनाना चाहिए। मार्केट ये 200 पॉइंट की रेंज में कंसोलिडेट कर सकता है, लेकिन अगर मार्केट ने 19,700 को ब्रेक डाउन कर दिया तो हम लोग पहला टारगेट 19,570 से लेके 19,400 ये लेवल्स भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्योंकि ये वीक में मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। डिस्क्लोजर हमने भी हमारी पोजीशन शॉर्ट साइड की बनाई है। अगर बात रही बैंक निफ्टी की, आईसीआईसीआई बैंक के रिजल्ट थोड़े से अच्छे आए हैं। किस कारण से अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो वहां पे भी मुनाफा वसूली हमें देखने को मिलेगी और वहां पे भी हमें प्रॉफिट बुकिंग की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग आज देखने को मिल सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में, इस पर आप नजर रखिए। तो स्टॉक पर कहाँ फोकस करें नितिलेश? देखो एफएमसीजी में मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आना चाहिए। एचयूएल का भी नंबर थोड़ा सा अच्छा नहीं था, स्टॉक में एक बढ़िया करेक्शन देखने को मिला। टाटा कंज्यूमर में भी सेम सिचुएशन है, तो आईटीसी के साथ मैं शॉर्ट जाना पसंद करूंगा। 490 रुपीज के नीचे जाएगा तो ही हम लोग इसमें बिकवाली प्लान करेंगे। 496 रुपीज का स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली प्लान करेंगे। 475 एक हमारा पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 470। ये दो टारगेट के लिए हम लोग शॉर्ट साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। सिर्फ ये ट्रेडिंग बेट है, पोजिशनल इन्वेस्टिंग कॉल आईटीसी के ऊपर अभी भी बुलिश है। दूसरा जो स्टॉक होगा वो होगा बलरामपुर चीनी। 380 385 के आसपास एक बेस बना रहा है, कंडीशनल कॉल होगा। ये काउंटर जब भी 395 394 इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो ही लेना है। 388 रुपीज का स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस होगा। 405 रुपए का पहला टारगेट होगा। अगर 405 रुपए के ऊपर ये सस्टेन कर देता है तो टारगेट को रिवाइज करके 420 के आसपास लेके चल सकते हैं। ठीक है। तो बलरामपुर चीनी में तेजी बन सकती है 405 के लेवल्स के लिए, और तेजी आई 420 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। आईटीसी में बिकवाली करने की राय, कंडीशनल कॉल है। 490 के नीचे जब मिले आपको आईटीसी तब यहाँ पर एक बिकवाली करके चलिए, बिकवाली का ट्रेड यहाँ पर सुझा रहे हैं नितिलेश। नितिलेश, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो समअप करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज भी मुनाफा वसूली थोड़ी देखने को मिल सकती है, तो इस पर नज़र रखें और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ भी आपको बता दिया है।